19वां बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है। साइन थीटा पता चल गया। बोला है कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा हमको बताओ, यहाँ भी साइन का बात किया है, यहाँ भी साइन का बात किया है, तो लंब और कर्ण पता है तो क्या आधार निकालने की जरूरत है? क्यों निकालें? क्योंकि साइन का तो दिया है, तो साइन तुमको पता ही है, तो हम आगे का क्यों निकालें? ठीक है ना, साइन दिया है, बस साइन का मान यहाँ पे आपको रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए तो इसको लिखेंगे LHS से। LHS से मतलब इधर वाला हम लोग हल करेंगे, और हमको ये हल करके एक लाना है। अगर एक आ गया तो काम हो जाएगा हमारा। लिखिए 3 वैसे ही लिखिए। साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग? 1/2 हमने रख दिया। ठीक, -4 साइन थीटा, तो साइन की जगह पे लिखना होगा 1/2, उसका क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को हल करना है और एक लाना है। एक अगर आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 4 वैसे ही रख दीजिए। 1/8 बन जाएगा 8 क्यूब करने पर। ठीक, 4 से 8 कट जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? नीचे का जब सेम रहता है तो एक उतर जाएगा, ऊपर का घटा देंगे। 3 - 1 तो 2/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। बताइए, ये वाला आ गया, प्रूफ हो गया। इसी को बोलते हैं RHS ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था दोनों साइड बराबर। सिद्ध, बस इतना सा काम था इसमें। प्रश्न 20वां में साइन A बराबर 1/3 दिया हुआ है, आपको इसका मान बताना है ना। तो जब साइन A दिया है, साइन का मतलब ये लंब दिया है, ये कर्ण दिया है। अब आपको आधार का जरूरत पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन सब में आधार डिमांड मांगेगा। मतलब जब आधार का डिमांड होगा तो आधार निकालना पड़ेगा। तो लिखो लंब बराबर 1, कर्ण बराबर 3, और आधार नहीं पता है उसको निकाल लीजिए। फार्मूला आप लोग को पता है, L² प्लस बराबर K² बराबर L² प्लस रखिए मान K का वैल्यू 1 का वैल्यू 1, वैसे इसका करेंगे 9 1 प्लस 1 को इधर लाइए। ठीक है, घटाइए 8 A²। स्क्वायर इधर क्या करनी बन जाएगा? ये हो जाएगा जो करनी जो 8 आया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 करनी। अच्छा, ये कैसे लिखा हमने? सुनो, जिसको नहीं समझ में आया उसको सुन समझ में आ जाएगा। 8 को हम 3 बार तोड़ सकते हैं। 2 ठो जोड़ा बनेगा, वो निकल जाएगा, एक बाहर और एक अंदर, एक अंदर रह जाएगा। इस तरह से बन गया। क्या हुआ? डायरेक्ट 4 नहीं हो सकता। ठीक है, A का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे अब क्या करना है? जो ये मान दिया हुआ है, इसी को पहले एक बार लिख लोगे तुम लोग। cos A cosec A प्लस tan A sec A। cos का वैल्यू कितना, मतलब cos का मान क्या होता है? आधार बटे है ना। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ क्योंकि सटा हुआ है। ठीक, cosec का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब प्लस tan का लंब बटे आधार, sec का कर्ण बटे आधार। ये हो गया। ठीक, मान रखो फटाफट। A का मान कितना है? A का मान हमने निकाला है ना, 2 करनी बनी, 2 करनी 2। इसको सीधा करके लिख लीजिए ना, A बराबर 2 करनी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बटे 3। A का मान वही 3, L का मान 1 प्लस L का मान हमने निकाला 1 है। आधार कितना है? 2 करनी में 2, 3/2 करनी में 2, 3/2 करनी में। देखिए जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। जैसे ये देखो 3 से 3 कट गया, काट लीजिए ना। बचा क्या? 2 करनी में 2 बटे में क्या बचेगा? 1
अच्छा इसका यहाँ गुणा करें कितना आएगा? 3 2 करने में 2 दो दूनी 4 4 गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4। और करनी का जब करनी में गुणा होगा तो 1 2 निकल जाएगा बाहर ना, 1 2 निकल जाएगा बाहर। ये हो जाएगा 2 करनी में 2 प्लस यहाँ पे बटे 1 कर लीजिए, 3/8। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे और ऐसे, आ जाएगा सही। ठीक। 8 दूनी 16 करनी में 2, 1 का 3 में करिए 3 और नीचे 8। यही आंसर है, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये था ना कि करनी वाला था और कुछ था नहीं, गुणा आना चाहिए, जिसको गुणा आता होगा वो कर सर दे। 3 3 में काटे थे ना इसलिए बन गया। चलिए ठीक है, कर देखो 21वां में, 21वां में करना क्या है, बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 13 जो दिया है गुणा वो नीचे चले जाएगा बटे में, भाग में। तो लिख देंगे साइन ए बराबर हो जाएगा 12/13। बस यही इसमें ट्रिक था, बहुत लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब मिल गया लंब और हमको मिल गया कर्ण, निकालना है आधार। आधार निकाल लेंगे, आधार निकालने के बाद यहाँ मान रख के इसको हल कर देंगे, कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो अब इसको ट्राई करिएगा आप लोग, इसको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक। आप क्या करिएगा, आधार निकाल लीजिएगा, जो भी आधार आपका आएगा इसके बाद सेक का फार्मूला होता है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार और इसका होता है लंब बटे आधार। मान रख करके दोनों को आप घटा लीजिएगा, बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों नीचे का सेम है ना, तो आपको तिर्यक गुणा नहीं करना पड़ेगा, नीचे का सेम रहेगा। तो इतना आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए 22वां प्रश्न, जिसका जिसका नहीं आया है ध्यान समझना, और जिसका आ गया है उसको तो आ ही गया है, ठीक। cos थीटा बराबर m/n है ना, cos थीटा में दिया है m/n, और आपको tan और cot का माइनस निकालना है, घटाना निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos में क्या क्या पता होता है, आधार पता होता है, आधार पता है m, और कर्ण पता है n, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है ना इसका फार्मूला। आपको लंब निकालना है, ये n है, h मत समझिएगा, आपको लंब निकालना है। तो फार्मूला होता है k² l² प्लस a। इतना बार आप लोग लिख लेंगे, अगर सवाल लगाएंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। k का मान रखिए n का स्क्वायर, l का मान नहीं पता है निकालना है, a का मान m का स्क्वायर। m को इधर ला दीजिए तो n और इसको लाएंगे माइनस बराबर l²। स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, करनी, n² बराबर l², ठीक। सॉरी स्क्वायर तो करनी बन चुका है ना, यानी सीधा सीधा l का मान लिख लीजिए n², ये आपका l का मान आ गया। अब जब हमको लंब पता चल चुका है, कर्ण आधार दिया हुआ है, तो अब इस पे आइए, अब आइए इस पर लिखेंगे, अब tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार और cot का होता है आधार बटे लंब, ठीक। लंब का मान रखिए कितना है, n² माइनस m² करनी के अंदर, ठीक, बटे में आधार कितना है, आधार आपका m है, माइनस फिर आधार m यहाँ पे रख लीजिए, और लंब क्या है वही n²। इतना करने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अब बस यहाँ से समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि अब करें क्या। सुनिए क्या करना है, आपको बस तिर्यक गुणा करना है ना, तिर्यक गुणा करिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो बताइए, हम बता चुके हैं जब करनी के अंदर सेम सेम चीज रहेगा और दोनों का आपस में गुणा होगा तो एक करनी में से निकल जाएगा, करनी हट जाएगा, इसका इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा n² माइनस m², ये हो जाएगा। इसका इधर करेंगे माइनस m², और नीचे का नीचे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, m करनी के अंदर n² m²। बताइए ये बात समझ में आया। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा एक करने में से निकल गया, और m का m में करेंगे m² माइनस इस तरह से उतार लिया हमने, नीचे का नीचे में करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए n² वैसे ही रहने दीजिए, m और m दोनों मिल रहा है, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, जोड़ लीजिए
ये हो जाएगा 2m² और नीचे m वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। यही है आपका आंसर। ठीक, इतना करना था।